पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कामयाबी से मुकम्मल। 6 से 10 मई तक के ऑपरेशंस बुनियानुल मरसूस का हिस्सा थे। 22 अप्रैल से 10 मई पाक भारत कशीदगी को मार्का हक का नाम दिया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब देकर अपने शहीदों के खून का बदला ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक अफवाज ने कौम से किया वादा पूरा किया। अल्लाह ताला की नुसरत से दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया गया। कौम के हौसले और दुआओं ने पाक फौज को नाकाबिल शिकस्त कुव्वत दी। हमारे दिल और हमदर्दियां शहदा के अहले खाना के साथ हैं। भारतीय हमलों में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं यौम मार्का हक हर साल जज्बा मिली वहदत से मनाया जाएगा। बहादुर अफवाज की पेशावराना सलाहियतों ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। शहबाज शरीफ का 16 मई को यौम सजदा शुक्र मनाने का भी फैसला। मार्का हक पाकिस्तान की अस्करी तारीख का दरख्शां बाप है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम अफवाज के अज़म को मुतसलसल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ का आज़म आलीशान कौम और अफवाज का इत्तेहाद मुल्क की सलामती की मजबूत बुनियाद करार दे दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की CMH रावलपिंडी में मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान जख्मी एहलकारों की फर्दन अयादत की। बहादुरी और बुलंद हिम्मत को सराहा। जख्मियों की बहाली और फलाह का अज़म दोहराया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के खात्मे पर एक अहम और खुसूसी बयान। कहा, जौहरी तसादुम से बचने के लिए दोनों ममालिक पर फौरी जंग बंदी के लिए दबाव डाला। पाकिस्तान भारत से कहा था जंग न रोकी तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। अमेरिका तिजारत के लिए पाकिस्तान और भारत की मदद को तैयार है। कामयाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने खित्ते में ताकत का पलड़ा पाकिस्तान के हक में झुका दिया। पाकिस्तान और भारत के आला सतह पर फौजी राब्ते में फरीकैन का जंग बंद रखने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगी। DGMOUs के हार्ड लाइन राब्ते में इत्तेफाक। भारत को शहरी आबादियों को भी निशाना ना बनाने का पाबंद कर दिया गया। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब शहीदों के लिए दुआ है कि अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए। जी अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम व इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। पाक अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी असम्बली में अफवाज पाकिस्तान से यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िक़ा मंजूर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि करारदाद तमाम जमातों की मुशावरत से तैयार की। तमाम जमातों ने मुत्तहिद होकर मुल्क के लिए किरदार अदा किया। पंजाब असम्बली में भी पाक फ़ौज के हक़ में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अपनी खुद मुख्तारी की पामाली कभी कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुस्तकिल हिमायत पर सदर तैयब उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी और जंगबंदी पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का पाक भारत जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दो तरफ़ा राब्ते और मुज़ाकरात जारी रखें। अमेरिका पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। बरतानिया और फ्रांस का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। डाक्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से बरतानी वज़ीर ख़ारजा डेविड फ्लेमी का रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई।
ڈیوڈ سلیمی نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا فرانس کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا پاکستان نے پورے بحران کے دوران صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انڈیا ایک دفعہ 100 دفعہ سوچے گا دوبارہ کسی طرح کا بھی ایڈونچر کرنے کے لیے کہ ہمارا کسی قسم کی کوئی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی جو انہوں نے جس طرح اس دفعہ ڈرامہ بنایا ہے، ڈرامہ بنانے میں تو ان کو کوئی نہیں، ان کو آپ کو پتہ ہے فلم انڈسٹری ان کی بڑی زبردست ہے۔ جو فرنٹ پہ انڈین پراکسیز جس طرح پاکستان کے اندر وارداتیں کر رہی ہیں، اب پشاور میں بلاسٹ ہوا ہے، اس طرح سے بلوچستان میں بھی جو BLA کام کر رہی ہے، ان کے خلاف اب گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ اس کے خلاف کیا ان کو بھی اسی طرح شکست ہوگی۔ اگلے دنوں میں آپ خود دیکھیں گے، آلریڈی ان کے پاؤں کھڑے ہیں، لیکن اگلے دنوں میں آپ اور دیکھیں گے۔ بھارت اب کوئی ایڈونچر کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ ہماری تینوں مسلح افواج نے ڈٹ کر بھارت کا مقابلہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈیجیٹل اور سائبر پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا عندیہ بھی دے دیا۔ محسن نقوی کی لاہور میں بھارتی ڈرون حملے میں شہید 20 سالہ محنت کش علی حیدر کے گھر آمد، شہید کے والدین سے تعزیت اور فاتح خوانی کی، کہا شہداء قوم کا فخر ہیں، شہید کے اہل خانہ کے لیے جو بھی ممکن ہوا کریں گے۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا تمام شعبوں میں برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی نے اسٹاک ایکسچینج میں نئی روح پھونک دی۔ انڈیکس میں 10,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,17,297 کی سطح پر بند ہوا۔ ایک ہی دن میں مارکیٹ کے حجم میں 9% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت سے یہ کتنی مرتبہ ہوا کہ ایک چھوٹی طاقت نے بڑی طاقت کو شکست دی۔ افواج پاکستان اور قوم ہر جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے۔ 13 لاکھ بھارتی فوج اپنے تمام تر ہتھیاروں سے ہمیں ڈرا اور دھمکا نہیں سکتی۔ زمین، فضا، سمندر اور سائبر سپیس میں مکمل ہم آہنگی سے اہم اہداف کو تباہ کیا گیا۔ بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بوجھ اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ جارحیت کا جواب دیتے ہیں اور ٹکا کر دیتے ہیں۔ DGISPR کی آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر بریفنگ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ سیز فائر کی درخواست بھارت نے کی، پاکستان نے نہیں۔ بین الاقوامی برادری کے کہنے پر بھارتی درخواست منظور کی۔ آپریشن بنیان المرصوص بھارت کی جارحیت کے خلاف شروع کیا گیا۔ پاک افواج نے 26 بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ زمین، فضا، سمندر اور سائبر محاذ پر دشمن کے اہم اہداف تباہ کیے گئے۔ پاک فوج نے 2 مقامات پر بھارتی S-400 سسٹم کو بھی تباہ کیا۔ بھارتی فوج کا اعتراف شکست، بھارتی ایئر مارشل کا رافیل گرائے جانے کا دبے لفظوں میں اعتراف۔ بھارتی افواج کے سینئر افسران کی شرمندگی سے بھرپور بریفنگ، صحافیوں کے سوالات پر آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ کیا پاکستان نے رافیل طیارے تباہ کیے؟ صحافی کے سوال پر بھارتی فوجی افسر گھبرا گئے۔ ایئر مارشل A.K. بھارتی نے کہا نقصانات جنگ کا حصہ ہوتے ہیں، ہم نے کیا گوایا ابھی بتانا نہیں چاہتے، کھلی تصدیق کر دوں تو فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ پاکستان کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ جموں کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بھارتی ٹی وی چینل کو انٹرویو، کہا امریکہ دلچسپی لے رہا ہے کہ وہ نگراں بنے یا ثالثی کا کردار ادا کرے۔ مزید کہا بھارتی سیکورٹی فورسز معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ مودی حکومت کو مزید ہتھیار ہیں۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کا انڈین ٹی وی کو انٹرویو، کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے میں کچھ وقت لگے گا، دونوں ملکوں کو بچھڑے خاندانوں کو ملنے کی اجازت دینی چاہیے۔
ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हथियारों के इस्तेमाल पर दुश्मन भी गर्विदा। भारतीय जर्नैल भी पाक फौज की सलाहियतों का खुला एतराफ़ करने लगे। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर पाक फौज के गुण गाते रहे। कहा, पाकिस्तान की इस महारत पर पाकिस्तान की बजाय वो चीन से लड़ना पसंद करेंगे। अफवाज पाकिस्तान की अजीम फतह का आलमी सतह पर एतराफ़। बैनुल-अक़वामी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बरतरी तस्लीम कर ली। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिज़ाइलों की मदद से भारतीय फ़ज़ाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबी है। जर्मन जरीदे ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया। DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाले वीडियोस को झूठा साबित किया। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के शहर सियालकोट पर हमले की वीडियो शेयर की गई। DW के मुताबिक वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की है। भारतीय अकाउंट से अमेरिकी सदर की भारतीय जारहियत की हिमायत में वीडियो भी शेयर की गई। फैक्ट चेक ने उसे भी झूठा करार दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न। लाहौर पाकपतन में तलबा की रैली में पाक फौज को खिराज तहसीन। मुजफ्फराबाद, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गई। जैकबाबाद, लाड़काना में पाक फौज से इजहार तशक्कुर। टिंडो, कंबर, शिकारपुर, थरपारकर, मट्ठी, दादू, बदीन, खैरपुर और कश्मोर में पाक फौज से यकजहती के लिए रैली। मस्तोंग में रैली के दौरान इसराइल और भारत के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सियालकोट में अमीर जमात अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की रिहाइश का आमद। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर दुख और रंज का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी अरशद बड़ाइच मरहूम की रिहाइश का भी गए। मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ की। तुर्किया की हुकूमत और अलैदगी पसंद कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के दरमियान मसालिहत हो गई। तुर्किया में 4 अशरों से मुसल्लह तहरीक चलाने वाले कुर्द अलैदगी पसंदों ने अपनी तंजीम तहलील कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की तहलील का खैर मकदम। कहा, इक़दाम से तुर्किया में दहशत का खात्मा और देरपा अमन कायम होगा। पाकिस्तान और तुर्किया दहशतगर्दी की हर शक्ल के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सोने की कीमत ज़मीन पर आ गिरी। सोने की कीमत में 10,400 रुपए की नुमाया कमी। सोने की कीमत 3,40,500 रुपए तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 8,917 रुपए सस्ता। कीमत 2,91,923 रुपए हो गई। गोल्ड ट्रेडर्स के मुताबिक आलमी मंडी में कीमतें गिरने से मकामी सतह पर भी सोना सस्ता हुआ। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग में बड़ी पेशरफ्त। अमेरिका और चीन के दरमियान जेनेवा मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। दोनों ममालिक ने 90 रोज़ के लिए टैरिफ की शरह में 115% कमी का ऐलान कर दिया। अमेरिका 14 मई तक चीनी मस्तूआत पर महसूलात को आर्जी तौर पर 145% से कम करके 30% करेगा, जबकि चीन अमेरिकी दरामदात पर महसूलात को 125% से कम करके 10% करेगा। पंजाब के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। 1 जून से 9 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। गर्मी ज़्यादा हुई तो 1 हफ्ता कबल छुट्टियां दे दी जाएंगी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया।